and welcome students in my channel Easy English with Swati। आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th का लेसन नंबर 1 दैट इज द फन दे हैड। द फन दे हैड इट इज रिटन बाय आइजैक असिमोव। दिस इज अ साइंस फिक्शन चिल्ड्रन। सो साइंस फिक्शन मीन्स व्हाट, ऐसी स्टोरी या ऐसा इवेंट जो कि फ्यूचर में हम देखते हैं दैट आर गोइंग टू हैपन, दोज इवेंट्स आर गोइंग टू हैपन। ऐसा एक हम इमेजिन करके चलते हैं कि भाई ये ऐसा हो सकता है। ओके, सो दिस स्टोरी इज in the 22nd century, right now we are in the 21st century. Okay, it is 2024 is going on, right? But here जो स्टोरी चल रही है ना वो 2157 की है। सो यहाँ से आज से लेके 100 साल के भी आगे की बात चल रही है यहाँ पे, राइट? सो दिस इज अ साइंस फिक्शन एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी एज वेल। लेट अस फर्स्ट सी द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। यहाँ पे कैरेक्टर्स में है मार्गी। मार्गी 10 साल की 11 साल की एक छोटी सी बच्ची है। ओके, टॉमी एक 13 साल का बच्चा है एंड बोथ आर नेबर्स। ओके, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज्ड हियर वेदर दे आर सिबलिंग्स। नहीं, वो भाई बहन नहीं है, वो फ्रेंड्स हैं। एंड देन थर्ड इज मार्गीज मदर एंड लास्ट कैरेक्टर इज काउंटी इंस्पेक्टर। हियर इंस्पेक्टर नाम आया तो वो नहीं समझ लेना अपने जो इंस्पेक्टर होते हैं। हियर काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स व्हाट, ही इज अ मैकेनिक। ओके, जो मशीन्स वगैरह को रिपेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड अ काउंटी इंस्पेक्टर ओवर हियर, राइट? सो 4 कैरेक्टर्स अपने ये स्टोरी में है। नाउ here some of the important words to understand children. See, some of the words are given there already, वो printed में दिए हुए ही। Okay, no worries at all for those words, but here some of the words which are not given, that is G is the expression of surprise। देखो, हम बोलते हैं कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, वो वर्ड हम बोलते के साथ ही वो जो हम क्या बोलना चाह रहे हैं दैट द नेक्स्ट पर्सन वुड इजीली अंडरस्टैंड। लाइक अलास द मैन इज डेड, दिस इज वन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ शोइंग सैडनेस। ओके, अलास दैट मैन इज डेड। Okay, that word is something showing the particular expression. Wow, what a beautiful garden. So wow word here is again the different expression. So here G is the expression which shows the surprise. Okay, and the next word is sigh. Sigh word is also not given there. Actually sigh means what, we let out deep breath which shows our sadness, which shows that we are much tired, we are much dejected, you know, हम बहुत ज़्यादा दुखी है या फिर बहुत ज़्यादा टायर्ड है तो हम जो आहें भरते हैं ना, हाँ हो गया भाई एक बार का काम, तो तब इसको बोलते हैं, वो जो एक्सप्रेशन है आहें भरने का, दैट इज कॉल्ड साई। ओके, सो ओनली 2 words are here which you people must understand. Now here some of the important points which I have given for your better understanding what is given in the lesson itself. Let us go पॉइंट वाइज। ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज मार्गीज डायरी। अब ये लेसन शुरू होता है मार्गी की डायरी से। देखो, बहुत सारे बच्चों को आदत होती है कि डायरी लिखें, है ना, लेकिन हम लोग रोज तो नहीं लिख सकते ना डायरी, बिकॉज नथिंग स्पेशल वुड हैपन इन आवर लाइफ डेली। समथिंग वुड हैपन आफ्टर सम फ्यू डेज, राइट? तो कुछ दिनों के बाद में कुछ ऐसा स्पेशल हो जाता है हमारे साथ में एंड एट दैट टाइम वी राइट द डायरी। कुछ स्पेशल इवेंट हम लिखते हैं डायरी में, ठीक है? तो ऐसे ही अपनी मार्गी जो है इसको भी आदत है डायरी लिखने की। अब वो कौन सी डेट डाल रही है वहाँ पे, मई की डेट डाल रही है। ओके, 17 मई 2157 वहाँ पे वो मेंशन करती है कि आज टॉमी को एक बहुत एक अलग ही एक फनी सी चीज़ मिल गई है एंड दैट इज अ बुक। अब बुक मिलना इज नॉट अ फनी थिंग फॉर अस, राइट? हम तो रोज ही हमारे बुक से ही पढ़ते हैं भाई, तो बुक का मिलना, बुक को टच करना, बुक के जो पेजेस है उसमें फ्लिप आउट करना, यू नो, फ्लिपिंग द पेजेस, गो थ्रू द पेजेस, ये हमारे लिए कुछ भी नई चीज़ नहीं है। लेकिन मार्गी और टॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ नई है, क्योंकि तब के ज़माने में मीन्स इन फ्यूचर देयर आर चांसेस दैट all the children would be reading everything from the telebooks। ठीक है, तो ये लोग भी, उनको प्रिंटेड बुक क्या होती है, उसका टच क्या होता है, दिस पीपल जस्ट डोंट नो। इसलिए वो मेंशन करती है। सी, मेंशनिंग ऑफ एनीथिंग इन द डायरी मीन्स समथिंग स्पेशल,
राइट। सो ये जो बुक मिली है टॉमी को वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है दोनों बच्चों के लिए। तो मार्गी अपने डायरी में लिख रही है कि आज ना क्या हुआ, आज टॉमी को एक बुक मिल गई है। So we have understood this first point, Margie's diary. Now Tommy's views. अब बुक तो मिल गई है, now these both are friends. तो अब ये मार्गी पूछती है कि भाई कैसे है ये बुक, कब कहाँ से मिली। तो टॉमी बोलता है कि हाँ वो मेरे एटिक में, एटिक मतलब जो स्टोर रूम होती है ना घर की, वहाँ से मुझे मिली है। एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन रीडिंग दिस। लेकिन टॉमी के व्यूज़ ना कुछ अलग है, मार्गी से कुछ तो भी अलग है। वो क्या बोलता है, बुक, ये बुक का क्या मतलब है। यू नो हमारे पास में टेली बुक्स हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बुक वी कैन डाउनलोड एट एनी टाइम इन आवर स्क्रीन, इन आवर कंप्यूटर। सो व्हाई टू रीड सच काइंड ऑफ बुक्स। ये बुक, मुझे ऐसा लगता है मार्गी कि एक बार तुम भी इससे उसको पूरा रीड कर लोगी ना तो उसका कुछ भी यूज़ नहीं है, हम उसको जस्ट थ्रो अवे कर देंगे। लेकिन हम अपने टेली बुक को थ्रो अवे नहीं करेंगे, दे आर देयर ओनली, दे आर मच वैल्यूएबल फॉर अस। तो मार्गी बोलती है हाँ शायद मेरा भी ऐसा ही व्यू है तुम्हारे जैसा, क्योंकि एक बार आप ये बुक पढ़ लो तो इसका कुछ मतलब नहीं रह जाता है, वो तो हम डाल देते हैं ऐसे ही कि भाई हो गया, मेरा 9th स्टैंडर्ड इज डन, नाउ इट इज़ नॉट नीडेड, है ना। तो यही मार्गी एंड टॉमी भी बोल रहे हैं कि ऐसे बुक का क्या मतलब, क्या फालतू में इसको पढ़ना, इससे अच्छा तो हमारे पास में बहुत सारे टेली बुक्स हैं जो कि हम हमेशा डाउनलोड करते हैं, हमेशा पढ़ते हैं। सो व्हाट इट इज़ वर्थलेस, ऐसे टॉमी बोलता है। ठीक है ना। अब मार्गी के सवाल शुरू होते हैं कि भाई ये बुक, एक बार मार्गी को ऐसे याद भी आता है कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने कहा था कि उनके, वो जब छोटे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने एक बार मेंशन किया था ये बुक के बारे में। ओके मतलब सी हाउ मेनी जनरेशंस आर गोइंग, बहुत ज़्यादा जनरेशन जा रही है। देखो बीच में मार्गी ने कहा था कि मेरे ग्रैंडफादर ने एक बार मुझे कहा था कि मैं जब छोटा था तब मेरे ग्रैंडफादर ने एक बार बुक को मेंशन किया था, राइट। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ से लेके 100 साल से भी ज़्यादा के बाद की बात ये बता रहे हैं यहाँ पर, 2157 ईयर 2157, राइट। तो अब मार्गी के सवाल शुरू हो जाते हैं कि भाई तुमको ये मिली कहाँ से, ओके एटिक में से मिली, लेकिन इसमें लिखा क्या है। तो टॉमी बोलता है इट इज़ ऑल अबाउट द स्कूल। नाउ मार्गी बिकम्स स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मीन्स व्हाट, व्हेन यू हैव वेरी डिसलाइकिंग फीलिंग फॉर समथिंग, तब आप ना स्कॉर्नफुल लुक देते हो। स्कूल, स्कूल के बारे में क्या जानना है, बिकॉज समवेयर मार्गी हेटेड स्कूल। मार्गी बहुत ज़्यादा हेट करती है स्कूल के कॉन्सेप्ट को, स्कूल से ही मार्गी हेट करती है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट चिल्ड्रन। तब की स्कूल्स क्या है कि उनके अपने अपने घरों में ही वो स्कूल मौजूद है। मीन्स व्हाट, मार्गी के बेडरूम के एग्जैक्ट बाजू की जो रूम है दैट इज़ अ स्कूल ओनली। ओके अब वो स्कूल में मैकेनिकल टीचर है। नाउ मैकेनिकल टीचर मीन्स अ मशीन, इट्स अ डार्क अगली ब्लैक बॉक्स which teaches Margie every day and each and every subject। तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं है। मार्गी बस वहाँ पे आती है अपने स्कूल में, जो स्कूलिंग आवर्स है, जो मार्गी की मम्मी ने बहुत ज़्यादा एक केयरफुल है मार्गी की मम्मी, जो बहुत ज़्यादा उसने बता के रखा है कि भाई मंडे टू फ्राइडे यू हैव टू सिट ओवर देयर इन फ्रंट ऑफ द टीचर एंड लर्न दीज मेनी थिंग्स। सैटरडे संडे तुमको छुट्टी, ठीक है। तो मार्गी बस आती है, वो मैकेनिकल टीचर के सामने बैठ जाती है, दैट टीचर टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और एक पर्टिकुलर वहाँ पे स्लॉट होता है, वहाँ पे मार्गी का जो वर्क है, जो मार्गी को दिया गया है वो टीचर से, वो मार्गी करेगी होमवर्क, और दूसरे दिन अपना होमवर्क वहाँ पे वो स्लॉट में पर्टिकुलर जगह पे वो डाल देगी, राइट। ऐसा उनका चलते रहता है। देन टेस्ट आफ्टर टेस्ट वॉज टेकन बाय द टीचर। अब मार्क्स भी इमीडिएट मिल जाते हैं, जो आज के समय में आपको आपने एक पीरियोडिक टेस्ट दे दी या कोई प्रीलिम्स दे दी, उसके बाद में जो एक एक अनइजीनेस रहता है ना, एक एक्साइटमेंट रहती है, एक ऐसा फीलिंग रहता है कि भाई मैम आते कब है और कब हमें अपने पेपर्स दिखाएंगे, कब हमको बोलेगी इसको इतने मार्क्स है, इसको इतने मार्क्स है। वो फीलिंग वहाँ पे नहीं है, वेटिंग जो पीरियड है ना वो नहीं है। तो क्या है, बस आज आपने पेपर वहाँ पे डाल दिए, नेक्स्ट मोमेंट में आपको आपके मार्क्स भी मिल गए।
तो ये सब चीज़ें जो है ना वो बहुत बोर्डम है मार्गी के लिए। और आजकल क्या हो रहा है कि मार्गी को ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा कम मार्क्स मिल रहे हैं, बहुत ही कम मार्क्स मिल रहे हैं, और उसकी वजह से मम्मी भी बहुत ज़्यादा सैड है। तो मम्मी ने क्या किया है कि काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया है। ओके, काउंटी इंस्पेक्टर, एट द बिगिनिंग ओनली आई टोल्ड यू इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ दैट इंस्पेक्टर एज वी अज्यूम ऑलवेज। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब ऐसा मैकेनिक जो मशीन्स को रिपेयर करता है। तो उनको बुलाया है मार्गी की मम्मा ने। अब वो कैसा है, वो एक राउंड सा छोटा सा लिटिल पर्सन है, रेड रेड कलर का है, मतलब गोरा गोरा सा ऐसा है। और जब वो आता है तो वो मार्गी को एक एप्पल देता है। ओके, और पैट करता है ऐसे ऐसे जेंटल पैटिंग उसको, और बोलता है कि भाई ठीक है मैं देखता हूँ व्हाट हैपन टू योर मैकेनिकल टीचर। अब तब मार्गी के दिमाग में एक ऐसा थोड़ा सा खुराफाती ख्याल आता है कि काश ऐसा हो कि उसको समझ में ही नहीं आए कि मैकेनिकल टीचर में क्या प्रॉब्लम है। अगर ऐसा हो तो कितना मज़ा आएगा कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैकेनिकल टीचर में प्रॉब्लम क्या है। तो क्या होगा, वो फिर से जो असेंबल, वो अभी जो उसने इसको डिसमेंटल किया है वो असेंबल ही नहीं कर पाएगा, और मेरी स्कूल वैसे की वैसी हो जाएगी, मतलब मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बस विद इन एन आवर दैट पर्सन गेव दैट बैक। अरे हाँ, वो दे देता है बैक वो मैकेनिकल टीचर को, फिर से असेंबल करके, और मम्मी को बताता है मार्गी के कि डोंट वरी मिसेस जोन्स इज़ द नेम ऑफ मार्गीज मदर। बोलता है कि मिसेस जोन्स आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें बच्ची का कुछ दोष नहीं है। एक्चुअली वो जो ज्योग्राफी सेक्टर है ना वो गियर अप हो गया था, वो बड़े बच्चों के लेवल तक चले गया था ऑटोमेटिकली। ऑब्वियसली इट्स अ मशीन, सो मशीन्स में तो मिस्टेक्स, गलतियाँ होती रहती है, और टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो मार्गी की मम्मा भी थोड़ी सी सेटिस्फाइड होती है कि ओके थैंक गॉड, क्योंकि वो बाद में बोलता है काउंटी इंस्पेक्टर कि भाई आपकी बच्ची की जो प्रोग्रेस है ना वो ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री है, डोंट वरी अबाउट इट। तो एक एवरेज गर्ल जैसे मार्गी की उम्र है आज 10 साल, उतने लेवल तक मैंने अब वो सेक्टर को लाके रख दिया है। नाउ देयर वुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ तक अपना काउंटी इंस्पेक्टर का रोल है। अब मार्गी को ये भी एक बार याद आता है कि पिछली बार ये आया था अपने टॉमी के घर पे, तो वहाँ तो तब ना उसने मैकेनिकल टीचर को वो लेके गया था कंप्लीट फॉर अ मंथ। उसकी भी हिस्ट्री सेक्टर में कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया था, तो वो उसको लेके गया था। काश मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। 1 घंटे के अंदर अंदर वो ठीक करके भी उसको दे देता है। नाउ व्हाट इज द रीजन व्हाई मार्गी हेटेड स्कूल दैट वी टॉक्ड अबाउट, वी हैड टॉक्ड अबाउट काउंटी इंस्पेक्टर एज वेल। अब मार्गी को और जानना है कि वो स्कूल में ऐसा क्या है कि जो बुक में लिखना पड़ा। सी एनी ऑफ द बुक why is to be written by the writer, because the writer wants to show something special about particular thing, whether it would be a travelogue, it would be any of the event, it would be any of the person, है ना। ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बुक्स होती है। तो ये बुक में स्कूल के बारे में क्यों लिखा है, ऐसा क्या है स्कूल में, बिकॉज आई हेट स्कूल, आई जस्ट डोंट लाइक इट। अब रोल आता है अपने टॉमी का। टॉमी बोलता है कि भाई स्कूल तुम्हें पता नहीं है, यू आर स्टूपिड, यू जस्ट डोंट नो अबाउट व्हाट इज स्कूल एट दैट टाइम, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। यू नो ही ऑलवेज लुक्स एट हर विद सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज मतलब खुद को बहुत ज़्यादा होशियार समझता है टॉमी, और क्योंकि उसको ज़्यादा वो ज़्यादा पढ़ा है ना, दो साल उससे ज़्यादा बड़ा है, तो उसको लगता है भाई मुझे इतना कुछ नॉलेज है, इसको तो कुछ भी नहीं पता कि तब के ज़माने की स्कूल कैसी हुआ करती थी, मतलब आज के ज़माने की। ओके, तो बताता है देखो स्कूल मतलब एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, वहाँ पे सब उम्र के बच्चे सीखने जाते थे। तो अब इसके ऊपर फिर से मार्गी का सवाल कि ऐसे कैसे अलग अलग एज के बच्चे एक ही जगह पे कैसे सीखने जाएंगे। अब वो बोलता है कि भाई वहाँ पे टीचर होते थे, अलग अलग क्लासेस में बच्चे बैठते थे अकॉर्डिंग टू देयर एज, और टीचर एज अ ह्यूमन बीइंग वुड टीच देम। अब ये सुन के तो मार्गी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है, ह्यूमन बीइंग, पर्सन, एक पर्सन को इतना नॉलेज कैसे हो सकता है। तो टॉमी बोलता है फिर से एक बार प्राउडली कि हाँ क्यों नहीं हो सकता, मेरे पापा को तो सब कुछ पता है। तो ऐसी इनकी चाइल्डिश जो इनकी बातें हैं ना वो चल रही है। अब वो एक बार फिर से स्कूल के बारे में पूछती है, तो ऐसा कैसे, मतलब क्या क्या करते हैं वो लोग वहाँ पे। तो टॉमी बोलता है कि देखो वहाँ पे
सब बच्चे मतलब अलग अलग उम्र के बच्चे अलग अलग क्लासेस में बैठेंगे, ठीक है। एक मैकेनिकल टीचर नहीं, एक ह्यूमन बीइंग वहाँ पे सिखाने आ जाएगा उनको, वो भी सवाल करेगा उनसे, उनसे जवाब लेगा। तो व्हाट इज़ फन हियर? फन ये है कि वो जो लोग हैं, एक उम्र के लोग, दे आर सिटिंग टुगेदरली, they are sharing their tiffins togetherly, they just go on the ground for playing togetherly, they discuss the things about the studies and all togetherly, and moreover they are interacting with their teacher, right? Face to face interaction जो है ना, that is much more important children. वहाँ पे टीचर का और स्टूडेंट का एक इमोशनल बॉन्ड भी तैयार होता है, जो कि यहाँ पे ये सब चीज़ें मिसिंग है। कहाँ पर? मैकेनिकल टीचर के सामने। ओके, मैकेनिकल टीचर क्या है? इट्स जस्ट अ मशीन। यहाँ पे तो कोई दूसरा बच्चा भी नहीं है मार्गी के साथ में, शी वॉज जस्ट सिटिंग देयर अलोन। तो वहाँ पे ये सब फन मार्गी को नहीं मिलता है। मार्गी एक और सवाल पूछती है कि उसको जब पता नहीं होता है ना कि ह्यूमन बीइंग एक ऐसी बिल्डिंग में जाता है और क्लास लेता है और ही जस्ट स्टैंड्स ओवर देयर एज अ टीचर, तो वो पूछती है कि स्ट्रेंज मैन मेरे घर में आना मुझे तो पसंद नहीं होगा। तो फिर से एक बार अपना टॉमी हंसता है, बोलता है कि नहीं स्टूपिड, ऐसा नहीं है, कोई स्ट्रेंज पर्सन तुम्हारे घर पे आके नहीं पढ़ाता है, यू हैव टू गो देयर इन दैट बिल्डिंग। ओके, तो अब इसकी सब क्यूरीज हो गई है सॉर्ट आउट, इसकी मार्गी की। तो अब लास्ट में मार्गी थॉट अबाउट द देन स्कूल, तब के ज़माने की जो स्कूल थी, मतलब आज के ज़माने की जो स्कूल है जो हम एंजॉय कर रहे हैं, इसके बारे में मार्गी सोचते रहती है। और वो फिर से अपने अपने मैकेनिकल टीचर के सामने आके बैठ जाती है। ऐसे ऑल थिंग्स आर रोबोटिक, रोबोट के जैसे, बस एक मशीन के जैसे इनका डे नाइट इनका सब चल रहा है। कुछ फन नहीं है, कुछ शेयरिंग नहीं है, कुछ भी खेलना कूदना नहीं है। शी जस्ट हैज़ टू सिट देयर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। फिर से वो आती है, वो अपने मैकेनिकल टीचर, एक रोबोटिक वॉइस जो होती है पर्टिकुलर, उसमें उससे बात करती है कि हाँ भाई कल का जो मैंने होमवर्क दिया था वो एक पर्टिकुलर स्लॉट में डालो, और वो वहाँ पे वो होमवर्क डालती है। बट कंटिन्यूसली शी वॉज थिंकिंग अबाउट द देन स्कूल। बस ये है अपना ये चीज़ की समरी, ये लेसन की ये समरी। सो हियर आई वॉन्ट टू एडवाइस यू, आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू दैट चिल्ड्रन सी whatever the things what you are getting right now in your school, please admire them, okay? Please have fun with them and please start admiring them. हमेशा हम बोलते हैं ना ये क्या, ये तो ऐसा ही है, डोंट प्लीज़ कंप्लेन ओवर दिस, बिकॉज ये ऐसा सच में अगर हो गया इन फ्यूचर तो जस्ट थिंक ओवर इट कि कितना ज़्यादा भयानक चीज़ होगी है कि हमारे पास में कुछ एक टीचर नहीं है, एक पर्टिकुलर स्कूल नहीं है, बच्चे साथ में मिलजुल के काम नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर ऑल सिटिंग ओवर देयर ऑल अलोन इन योर पर्टिकुलर इन योर रिस्पेक्टिव होम्स. Just now we had observed it, we have experienced this in the COVID time. कितना बुरा सा, कितना भयानक सा एक्सपीरियंस था। 2 साल तक तुम लोग अपने अपने घरों में बैठे थे, राइट? मैकेनिकल टीचर तो नहीं, तुम्हारी खुद की ही टीचर थी, बट इट वॉज द ऑनलाइन लर्निंग विच वॉज क्वाइट बोर्डम. I am sure about it that it is not at all fun for you. So here you have to admire your school and the lesson gets over here. Thank you so much. Now see children, we are going to see most likely questions on this lesson, right? Most likely questions, क्या क्या questions ये lesson पे आ सकते हैं in the exam, that we are going to discuss. See, first question is, if you are allowed to use time machine, in which era you want to go? Quite interesting, right? अगर आपको टाइम मशीन यूज़ करने का मौका मिले तो आप कौन से एरा में जाना पसंद करोगे? So the answers vary over here. Some of the children would say that I would go in the Margie's time, right? मार्गी टॉमी की जो 22nd सेंचुरी है, हम वहाँ पे जाएंगे. कोई बोलेगा हाँ भाई हम रामायण महाभारत के पीरियड में जाएंगे, कोई बोलेगा हम अंग्रेज़ों के टाइम में जाएंगे. वॉट एवर द थिंग्स आर. सो हियर यू हैव टू थिंक ओवर इट कि मैं क्यों जाना चाहूँगा वहाँ पे. यू हैव टू जस्टिफाई विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस. Then the next question is, what steps would you have taken if you were at Margie's place? अब देखो यहाँ पे 2 characters we have seen, Margie and Tommy. Tommy थोड़ा सा practical sort of child है, right? उसको ऐसा कुछ ज़्यादा ऐसा फील नहीं होता है कि हाँ भाई तब की स्कूल वैसी थी, आज की ये है, so what? We have to accept it.
ऐसा वाला वो थोड़ा सा बच्चा है कि मार्गी के जैसा ना सेंसिटिव इमोशनल काइंड का नहीं है। मार्गी हमेशा हमें दिखती है कि थोड़ी सी इमोशनल है, बार बार वो बुक में झांकते रहती है, बार बार उसको क्वेश्चन करती है, और उसको बुरा भी लगता है जब वो उसको स्टूपिड बोलता है कि स्टूपिड तुझे इतना भी नहीं पता। तो ऐसी वाली अपनी मार्गी है। अब मार्गी की जगह पे तुम लोग होते तो तुम क्या करते, जबकि तुम्हें पता है दैट वी हैव टू लिव इन दिस सेंचुरी एंड विद दिस पर्टिकुलर मैकेनिकल टीचर, तो आप कौन से स्टेप्स लेते हो? दिस इज द क्वेश्चन हियर। अब मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस तो मैंने दे दिए हैं, अब मोस्ट लाइकली आंसर्स में हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर हम मार्गी की जगह पे होते तो हम सबसे पहले तो वी वुड हैव गिवन दिस बुक टू आवर मदर। हम अपनी मम्मी को वो बुक दिखाते कि देखो मम्मी, कि कितनी ब्यूटीफुल स्कूल थी, कितने अच्छे अच्छे वहाँ पे फन हुआ करते थे, कितना अच्छा एक्सपीरियंस था वो बच्चों का जो आज हमको नहीं मिल रहा है, राइट। मम्मा को एक बार कन्विंस कर लिया कि हाँ, मम्मा ने भी बोल दिया कि हाँ बहुत ही बढ़िया स्कूल थी, तो फिर हम मार्गी हम क्या करते कि मम्मा को बोलते कि प्लीज़ मेरी मदद करो और इस तरह की स्कूल यहाँ पर भी हो, इसलिए हम कुछ कर सकते हैं क्या, इसके बारे में सोचो। तो एक बार ना मम्मा कन्विंस हो गई, देन दैट इज somewhat easy for you to write a letter to the education officer. तुम एक बुक की वो प्रिंट एजुकेशन ऑफिसर को भेज सकते हो, अपने स्कूल में जा सकते हो, सॉरी नॉट इन द स्कूल बट यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, लाइक टॉमी है, टॉमी के जैसे और भी फ्रेंड्स होंगे मार्गी के विच इज़ नॉट मेंशन हियर, तो आप वो अलग अलग फ्रेंड्स के घर पे जाके उनको बता सकते हो, उनके पेरेंट्स को बता सकते हो कि सी दिस टाइप ऑफ स्कूल वॉज देयर, क्या हम आज ऐसे स्कूल नहीं डेवलप कर सकते? अगर सब पेरेंट्स का कंसेंट आ गया तो एजुकेशन ऑफिसर तक आप लेके जा सकते हो वो बात, बिकॉज दैट एरा वॉज द मच एडवांस्ड दैन दिस। तो उन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ तो होगी नहीं, right? So these are some of the steps that we can take if we are at Margi's place. The next question is, Margi's mother is quite careful about Margi's studies. Justify. Yes, कहाँ कहाँ भी दिखता है हमें कि मार्गी की मम्मी जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल है मार्गी की स्टडी को लेकर। देखो, उसने एक सेटअप करके दिया है मार्गी के बेडरूम के एकदम एग्जैक्टली बाजू में। कौन सा सेटअप? ये अपना मैकेनिकल टीचर वाला, राइट। मार्गी की मम्मा ने सेकंड थिंग, मार्गी की मम्मा ने एक अच्छा सा उसका टाइम टेबल बनाया है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक तुम पढ़ोगी और सैटरडे संडे छुट्टी। दिस शोज दैट ममाज मदर इज क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट हर स्टडीज, ठीक है। थर्ड, वो जब ज्योग्राफी सेक्टर का जो पार्ट है ना, वहाँ पे बहुत सैड हो जाती है मार्गी की मम्मी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है, अपना हेड ऐसे ऐसे हिलाती है कि क्या मार्गी कैसे मार्क्स लाए हैं तुमने। थर्ड वन। फोर्थ, शी कॉल्ड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, जल्दी से आओ भैया, क्या हुआ है देखो ये मशीन को, इसको क्यों इतने कम मार्क्स मिल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, मशीन में कुछ प्रॉब्लम है या बच्चा ही ठीक से नहीं कर रहा है। दिस अगेन शोज दैट मार्गीज ममा इज क्वाइट कंसर्न्ड। और राइट, वन मोर थिंग इज दैट कि ये जो दो बच्चे अपने टॉमी एंड मार्गी, व्हेन दे वर टॉकिंग नो, मार्गी की मम्मी बुलाती है मार्गी को, मार्गी इट्स टाइम फॉर स्कूल। तो मार्गी बोलती है कि नॉट येट मामा, लेकिन मामा बोलती है कि नहीं, इट इज़ टाइम फॉर स्कूल। और मुझे तो लगता है कि भाई अपने टॉमी का भी टाइम हो गया है स्कूल का, मतलब इनडायरेक्टली उसको बोलती है कि भाई जा तू अपने अपने घर पे, स्कूल का टाइम हो गया है। तो मार्गी को ये 5 चीज़ें हमें दिखाती है कि मार्गी की मम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है उसकी स्टडीज़ को लेकर। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।